हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक। आप देख रहे हैं कोडिंगर। और आज के इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन सीरीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो इससे पहले मैं नोटिफिकेशन सीरीज़ के 2 पार्ट बना चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, पहली फुर्सत में देख के आओ, क्योंकि यदि वो नहीं देखे होंगे ना तो ये वीडियो फिर पल्ले नहीं पड़ेगा। हाँ, तो भैया लॉगिन रजिस्ट्रेशन और इस प्लेस पे अपन ने पिछली वीडियो में काम कर लिया था। इस वीडियो में अपन काम करेंगे डैशबोर्ड वाली एक्टिविटी पे। तो सबसे पहले अपने को अपने प्रोजेक्ट में एक डिपेंडेंसी ऐड करना है। उसके लिए अपन चलते हैं क्रोम पे, और क्रोम पे जाके लिखेंगे इधर पे मटेरियल डिज़ाइन डिपेंडेंसी। और जब इंटर मारेंगे ना तो पहली नंबर की जो लिंक खिलेगी इसी को अपन ओपन कर लेंगे अपने न्यू टैब में। फिर ऐसे ऐसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो यहीं पे अपने को मिल जाएगी डिपेंडेंसी। इसको अपन कॉपी कर लेंगे। वो कॉपी करके अपनी एप्लीकेशन लेवल की जो ग्रेडल फाइल है इसमें इसको इम्प्लीमेंट करके आ जाएंगे। इधर नीचे नीचे तो फायरबेस की है, इधर कर देते हैं, इधर अदर्स वाली डिपेंडेंसी में। अब अपने को चाहिए वर्जन, तो वापस वहीं पे चलेंगे अपन। और ये जो मेवन रिपोजिटरी है इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे तो इसमें जो सबसे ऊपर आ रही होगी वो लेटेस्ट होगी, वो लेटेस्ट वर्जन होगा। उसी को अपन कॉपी कर लेंगे, जैसे कि ये वाला जो मैंने कॉपी किया है। अब ये वर्जन की जगह अपन जो लेटेस्ट वर्जन है इसको लगा देते हैं। स्पेस है तो अपन ऐसे करके हटा सकते हैं। और यहाँ से हट गया ये, ठीक है। अब अपन इसको कर देते हैं सिंक। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा सिंक होने में। तो ये सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। अब हमारी डैशबोर्ड एक्टिविटी की XML फाइल पर जाते हैं और वहाँ पर जो जाकर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट व्यू बना हुआ है इसको हटाते हैं और इसकी जगह पे लगाते हैं एक बॉटम नेविगेशन व्यू। और इसकी विड्थ कर देते हैं मैच पेरेंट और हाइट कर देते हैं रैप कंटेंट। इसके बाद इसको एक आईडी देते हैं ताकि इसको बाद में हम पहचान पाएँ। उसके बाद इसको मैं कंस्टेंट करता हूँ, तो इसको कंस्टेंट कर देता हूँ मैं लेफ़्ट से पेरेंट, राइट से भी पेरेंट, और जो बॉटम है बॉटम से भी पेरेंट। तो ये इस टाइप से कुछ नीचे चला गया। अब इसके ऊपर हमको लगाना है एक फ्रेम लेआउट जिसमें हम सारे के सारे फ्रेगमेंट इसी पे चिपका देंगे। तो इसकी विड्थ मैंने कर दी मैच पेरेंट, हाइट में कर देता हूँ 0 dp। और इसके बाद इसको बाद में पहचान पाए इसके लिए इसको हम एक आईडी दे देते हैं। उसको सेल्फ क्लोज करके मैं कंस्ट्रेंट करता हूँ। तो इसका जो बॉटम है इसको हम बॉटम नेविगेशन व्यू के टॉप से कंस्ट्रेंट कर देते हैं। उसका जो टॉप है इसको पेरेंट के टॉप से, और लेफ्ट को भी पेरेंट से और राइट को भी पेरेंट से। इसके बाद हमको हमारे बॉटम नेविगेशन के लिए एक मेन्यू फाइल चाहिए। तो मेन्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हम अपने रिसोर्सेज फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू पर जाकर एक एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल बनाएंगे। उसके बाद इसका जो रिसोर्स टाइप है इसको हम कर देते हैं मेन्यू, और इस फाइल का नाम हम रख देते हैं मेन। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। फिर ओके के बटन पर क्लिक करके हमारे सामने कुछ इस टाइप से होगा। तो मेन्यू के अंदर कुछ आइटम्स क्रिएट करने हैं। तो आइटम की हमको आईडी देना पड़ेगी। आईडी में दे देता हूँ ऑल यूज़र। फिर टाइटल देना पड़ेगा, तो टाइटल में दे देता हूँ ऑल यूज़र। देन आइकन देना पड़ेगा, आइकन भी मैं देता हूँ ऑल यूज़र। तो इस टाइप से 3 और क्रिएट करने हैं, तो मैं फटाफट से क्रिएट करता हूँ। तो वैसे इसके अंदर मैंने ये 4 आइटम क्रिएट कर लिए हैं। और इन आइटम्स में मैंने जो आइकन दिए ऑलरेडी मैंने वो अपनी ड्राइवल वाले फोल्डर के अंदर क्रिएट करके रखे हुए थे। यदि आपको नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। ड्राइवल पे राइट क्लिक करके जब आप न्यू पर जाकर वेक्टर एसेट्स में जाएंगे, फिर उसके बाद इस आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे आइकन्स आपके सामने दिख रहे होंगे। किसी भी एक को सिलेक्ट कीजिए, ओके की बटन को दबाइए। इसके बाद नेम यहाँ से चेंज कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए और उसके बाद फिनिश कर दीजिए। तो वो आइकन आपका ड्राइवल में आ जाएगा। इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अब वापस चलते हैं हम अपनी डैशबोर्ड की XML फाइल पर। और इधर पर बॉटम नेविगेशन में हमको मेन्यू लगाना है, तो हम लिखेंगे मेन्यू और इसमें अपनी मेन्यू फाइल का नाम दे देंगे। अब इसके कलर का हमको कुछ सेटिंग करना है। तो कलर के लिए हम फिर से ड्राइवल पे न्यू ड्राइवल रिसोर्स फाइल बनाएंगे और इसका हम नाम रख देते हैं नेव। तो इसमें हमको क्या करना है, आइटम्स क्रिएट करना है। तो पहला आइटम क्रिएट करते हैं। इसका हमको कलर चाहिए, तो एंड्रॉइड कलर सजेशन पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। फिर हेक्साडेसिमल में मैं वाइट कलर कर देता हूँ। और ये कब चलेगा, जब स्टेट होगी ट्रू तभी चलेगा। एक और क्रिएट करते हैं। इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रे। और ये कब चलेगा, जब स्टेट चेकड ट्रू नहीं होगी तब। ओके, अब इस सिलेक्टर को हमारे बॉटम नेविगेशन पे हमको लगाना है। तो कहाँ पर लगाना है, आइकन टिंट में लगाना है। सजेशन नहीं दे रहा तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा।
सेम हमको टाइटल के साथ भी करना है। तो ये हमारा XML वाला काम हो गया। अब हम चलते हैं हमारी डैशबोर्ड एक्टिविटी पे और यहाँ पर हम फाइंड व्यू आईडी करते हैं इन दोनों को, फ्रेम लेआउट और बॉटम नेविगेशन व्यू को। अब इसके बाद हमको हमारे बॉटम नेविगेशन पे लिस्नर लगाना है ताकि कोई भी आइटम सेलेक्ट करे तो हम फिर अकॉर्डिंगली कुछ कर पाएँ। तो हमने लिस्नर लगा दिया, ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिस्नर ही। फिर यहाँ पर हम ट्रू सेट कर देते हैं ताकि आगे भी आइटम सेलेक्ट हो पाएँ और यहाँ पर बनाते हैं स्विच केस। फिर ये जो मेन्यू है ना, मेन्यू के आइटम हमको मिलते हैं तो मेन्यू के आइटम की आईडी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, आइटम डॉट गेट आईडी। फिर स्विच केस के अंदर हम डिफरेंट केस बनाएंगे और आइटम की आईडी के अकॉर्डिंगली हम फ्रेगमेंट्स को चेंज करेंगे। तो जैसे पहली आईडी है ऑल यूजर्स, तो ऑल यूज़र के लिए हम ऑल यूज़र वाला फ्रेगमेंट इधर पे लगा देंगे। तो फ्रेगमेंट रिप्लेस करने का हमको कोड लिखना है। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं इधर पे नीचे, प्राइवेट वॉइड रिप्लेस। इधर पर हम फ्रेगमेंट को बुलवा लेते हैं और इधर पर बनाते हैं फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट। इधर लिखेंगे गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। तो ये हमको फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। फिर ट्रांजैक्शन की हेल्प से हम रिप्लेस करवा सकते हैं फ्रेगमेंट को। तो ट्रांजैक्शन डॉट रिप्लेस और इसमें हमको आईडी देना रहेगी हमारे फ्रेम लेआउट की, फ्रेम, और इधर पर फ्रेगमेंट देना रहेगा। तो फ्रेगमेंट हमने जो इधर आर्गुमेंट में बुलवाया था मेथड की वही दे देंगे और इसके बाद में ट्रांजैक्शन को कमिट कर देते हैं। तो इस टाइप से हम फ्रेगमेंट को रिप्लेस करवा लेंगे। तो अभी हमको 4 आइटम्स हैं हमारे पास में। देखिए मैं बताता हूँ, ये 4 आइटम है। इन चारों आइटम के लिए हमको 4 फ्रेगमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं फटाफट से 4 फ्रेगमेंट क्रिएट करता हूँ। फ्रेगमेंट क्रिएट करना आई होप आपको आती होंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू पर जाकर फ्रेगमेंट में जाकर ब्लैंक फ्रेगमेंट सेलेक्ट करके फ्रेगमेंट का नाम देना और फिनिश करना है। तो जैसे ऑल यूजर वाला है तो मैं इधर दे देता हूँ ऑल यूजर और ये फिनिश। तो इस टाइप से मैं 4 फ्रेगमेंट फटाफट से क्रिएट करता हूँ। याद रखिए इंक्लूड फ्रेगमेंट फैक्ट्री मेथड, इसको अपने को अनचेक करना है। तो गाइस चारों फ्रेगमेंट क्रिएट हो चुके हैं। अब हम सबसे पहले तो क्लोज ऑल करते हैं और उसके बाद वापस से अपनी डैशबोर्ड एक्टिविटी पे जाकर रिप्लेस वाला कोड हमने लिख ही दिया था। अब ये केस को कंटिन्यू करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, रिप्लेस नाम की जो हमारी मेथड थी उसको कॉल करना है और इधर पे फ्रेगमेंट्स के नाम देना है। तो ऑल यूजर के लिए ऑल यूजर फ्रेगमेंट लिखेंगे हम इधर पे। उसके बाद इधर लिखेंगे ब्रेक। इस टाइप से 4 केस बनाने हैं अब हमको। तो एक बन गया, 3 और बनाने हैं, पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। ऑल यूजर की बाद हम कर देते हैं टॉपिक और इधर पे कर देते हैं टॉपिक फ्रेगमेंट। उसके बाद इधर पे कर देते हैं प्रोफाइल, इधर पे कर देते हैं प्रोफाइल फ्रेगमेंट। फिर इधर कर देते हैं नोटिफिकेशन और इधर पे कर देते हैं नोटिफिकेशन फ्रेगमेंट। इसके बाद वापस चलते हैं XML पर और थोड़ा काम और करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा ये जो बॉटम नेविगेशन व्यू है, इसका हमको बैकग्राउंड करना है कलर प्राइमरी। तो ये कलर प्राइमरी कर दिया। इसके बाद जो हमारा फ्रेम लेआउट है इसके भी टॉप में हमको एक टूल बार बनाना है। तो सबसे पहले बनाते हैं एक ऐप बार, इसकी विड्थ कर देते हैं मैच पेरेंट, हाइट कर देते हैं रैप कंटेंट और इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद इसको कंस्ट्रेंट करते हैं सबसे पहले तो जो जैसा मैंने यहाँ पे किया था इसको उसी टाइप से कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। तो कॉपी पेस्ट। उसके बाद इसके अंदर हमको बनाना है टूल बार। तो ये रहा टूल बार, इसकी विड्थ कर देते हैं मैच पेरेंट, हाइट कर देते हैं रैप कंटेंट, इसको आईडी दे देते हैं टूल बार। इसके बाद इसकी पॉपअप थीम देते हैं, थीम ओवरले, हाँ ये डार्क एक्शन बार वाली। और फिर इसी को कॉपी करते हैं और जो ऊपर हमारा ऐप बार है इसकी हम थीम देते हैं ये। उसके बाद चलते हैं हमारे डैशबोर्ड पे और यहाँ पर टूल बार को फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं। उसके बाद सेट सपोर्ट एक्शन बार करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे सेट सपोर्ट एक्शन बार और इसमें हम पास कर देते हैं हमारा टूल बार। और फिर टाइटल सेट करते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट टाइटल। तो इसको मैं कर देता हूँ नोटिफिकेशन।
ठीक है। तो जब भी कोई नीचे बॉटम नेविगेशन में कोई आइटम सेलेक्ट करेगा तो हमारा ये वाला अकॉर्डिंगली मतलब फ्रेगमेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक फ्रेगमेंट सेट आना चाहिए सबसे शुरू में ऑल यूज़र वाला। तो उसके लिए हम इसको कुछ इस टाइप से लिख देते हैं, रिप्लेस करवा देते हैं। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं किस टाइप से वर्क कर रहा है। तो गाइस ये सक्सेसफुली रन हो चुका है और ये हमारी स्प्लेश स्क्रीन है, इस पर हम 3 सेकंड रुकेंगे और हम लोग थे इसलिए इसने हमको डायरेक्ट पहुंचा दिया हमारे डैशबोर्ड पे। तो ये डैशबोर्ड पे बाय डिफॉल्ट ऑल यूज़र वाला फ्रेगमेंट सिलेक्टेड है। फिर यहाँ से हम नेविगेट कर सकते हैं टॉपिक वाले फ्रेगमेंट पे या फिर नोटिफिकेशन या फिर प्रोफाइल वाले फ्रेगमेंट पे। अब हमको ऑल यूज़र वाले फ्रेगमेंट पे काम करना है। तो ये देखिए लास्ट वीडियो में हमने जो रजिस्ट्रेशन करवाया, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज़र का डेटा हमने अपने रियल टाइम डेटाबेस में भी पहुँच पाया था। तो ये कुछ यूजर्स हैं, उन यूजर्स का डेटा रखा हुआ है, तो इन यूजर्स को हमको हमारे एप्लीकेशन में शो करवाना है, ऑल यूज़र वाले फ्रेगमेंट में इनको शो करवाना है। तो ये हमारा ऑल यूज़र वाला फ्रेगमेंट है, यहाँ पर हम उनको शो करवाएंगे। तो लिस्ट शो करने के लिए हम इसकी XML फाइल में चलते हैं और इसका जो सबसे पहले फ्रेम लेआउट है इसको हम चेंज कर देते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट में, और जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट आया था उसको हम हटा देते हैं और इसकी जगह बनाते हैं रिसाइकलर व्यू। विड्थ कर देते हैं मैच पेरेंट, हाइट कर देते हैं मैच पेरेंट, सेल्फ क्लोज करके एक आईडी दे देते हैं, ऑल यूज़र कर देते हैं और उसके बाद इसको कंस्ट्रेंट भी कर देते हैं, सब जगह से पेरेंट से कंस्ट्रेंट कर देते हैं। उसके बाद रिसाइकलर व्यू में डेटा हमको फायरबेस से शो करना है, तो उसके लिए हमको एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, फायरबेस UI। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फायरबेस UI डिपेंडेंसी। तो ये रही फायरबेस UI की गिटहब वाली लिंक, इसको हम ओपन करते हैं और इसमें थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे जब, तो इसका ये इंस्टॉलेशन में हमको रियल टाइम डेटाबेस की ज़रूरत है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको अपनी ऐप लेवल की ग्रेडल फाइल में हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये फायरबेस वाली डिपेंडेंसीज के सेक्शन में हम इसको पेस्ट कर देते हैं और फिर इसको हम सिंक कर देंगे, तो फिर ये थोड़ा सा टाइम लेगी। तो वैसे सक्सेसफुली सिंक हो चुकी है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने ऑल यूज़र वाले फ्रेगमेंट में और इधर पे क्रिएट करते हैं एक व्यू, और इस व्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पर और लास्ट में इसी व्यू को रिटर्न करवा देंगे हम व्यू। अब फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं हमारे रिसाइकलर व्यू को, इसका नाम रख देते हैं ऑल यूज़र। उसके बाद अब इस पर हम सेट करते हैं सबसे पहले लेआउट मैनेजर। तो व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर और एक न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर इसमें हम सेट कर देते हैं और इसके कंस्ट्रक्टर में दिस पास कर देते हैं। दिस से काम नहीं चलेगा तो गेट कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं, गेट कॉन्टेक्स्ट। अब हमको एक अडाप्टर की ज़रूरत है, तो अडाप्टर से पहले इनको मैं अलग से पैकेज में रख लेता हूँ। तो एक UI नाम का पैकेज बनाता हूँ, उसमें ये सारे के सारे पहुँचा देता हूँ और उसके बाद एक अडाप्टर नाम का फिर अलग से बनाऊँगा। तो ये UI के अंदर मैंने सारे के सारे फ्रेगमेंट और एक्टिविटी पहुंचा दी। इसके बाद एक मैं अलग से पैकेज बनाता हूँ और उस पैकेज का नाम रख देता हूँ अडाप्टर, और इसमें हम क्रिएट करते हैं ऑल यूज़र अडाप्टर। तो न्यू जावा ऑल यूज़र अडाप्टर। तो इसमें सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी व्यू होल्डर क्लास की, तो क्लास ऑल यूज़र व्यू होल्डर, इसको एक्सटेंड करवाते हैं व्यू होल्डर से और इसके बाद फिर अल्ट एंटर प्रेस करके ये कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर लिया। अब इसको हम एक्सटेंड करवाते हैं, या कोड हम नहीं लिखते, हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे या ऊपर चलते हैं और ये है इधर पे फायरबेस UI रियल टाइम डेटाबेस। तो रियल टाइम डेटाबेस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हमको पॉपुलेट लिस्ट व्यू करवाना है, पॉपुलेटिंग का रिसाइकलर व्यू करवाना है। तो यहाँ पर पहुँचेंगे और ये फायरबेस रिसाइकलर अडाप्टर, तो इसको हम ऐसे करके कॉपी करते हैं और इधर पे पेस्ट कर देते हैं, इधर एक्सटेंड लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको एक मॉडल क्लास की ज़रूरत है, तो हम यूज़र नाम की एक मॉडल क्लास बनाते हैं, उसके लिए एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं और इसका नाम रखते हैं मॉडल, और इधर पर एक यूज़र नाम की नई मॉडल क्लास बनाते हैं, यूज़र नाम की नई मॉडल क्लास। और इसमें हम क्या क्या डेटा रखेंगे, जो हमारे
यूज़र का डेटा है उसको रखेंगे। तो यूज़र का ईमेल है, नेम, इमेज है, नेम है और पासवर्ड है। ये सब मैं क्रिएट कर लेता हूँ इधर पे। फिर इसके लिए एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर याद रखें प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, मतलब जिसके आर्गुमेंट में कुछ भी नहीं रहता वो। उसके बाद गेटर सेटर चारों के लिए कर देते हैं। फिर इसको कॉपी करके इस चेट की जगह पेस्ट कर देते हैं यूज़र। और जो व्यू होल्डर है, व्यू होल्डर हमने ये क्रिएट किया था, ऑल यूज़र व्यू होल्डर, तो इसको यहाँ पे इस टाइप से कुछ पेस्ट कर देते हैं। फिर इसको अल्ट एंटर करके इंपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर ये रेड होगा तो फिर से हमको अल्ट एंटर प्रेस करना रहेगा और ये दो मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना रहेगा। ओके, फिर वापस से हम चलते हैं वहीं पर और थोड़ा सा कोड और कॉपी करते हैं। तो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का कोड हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। ये ऑन क्रिएट व्यू होल्डर वाली मेथड के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से व्यू होल्डर क्लास का नाम चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर हमको XML फाइल रिटर्न करनी है। तो XML फाइल मैंने ऑलरेडी जो सिंगल रो रहेगी उसकी क्रिएट करके रखी हुई है, ये आप मेरे गिटहब से ले लेना। या सिंपल सी कोई भी डिज़ाइन आप ऑल यूज़र की लिस्ट को शो करने के लिए बना सकते हैं। मैंने एक इमेज व्यू लिया है और दो टेक्स्ट व्यू लिए हैं, एक में ईमेल रख लेंगे और एक में उसका नेम रख लेंगे। इस टाइप से कुछ एक XML फाइल आप क्रिएट कर लेना। तो अभी टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से क्रिएट करके रखी हुई है, इसका मैं नाम यहाँ पे दे देता हूँ यूज़र। तब ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, बट जब हम इसको रन करेंगे तब ये रिकॉग्नाइज कर लेगा। इसके बाद अभी भी ये रेड हो रहा है तो हम इसको अल्ट एंटर प्रेस करके इसके लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद ये रेड नहीं होगा। अब ये ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर हम जो चाहे वो व्यू को डेटा सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन व्यू को फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इनमें डेटा सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मैं कोड को ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी अपन एक वीडियो में करके रखा हुआ है। यदि आपको नहीं आता तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा कि कैसे हम फायरबेस से रियल टाइम डेटाबेस से लिस्ट को रिसाइकलर व्यू में शो करवाते हैं फायरबेस UI के थ्रू। तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं होल्डर डॉट ईमेल और इसमें सेट कर देते हैं ईमेल। तो सेट टेक्स्ट और मॉडल डॉट गेट ईमेल, इस टाइप से ईमेल सेट हो जाएगी। सेम हम कर लेते हैं नेम के लिए, गेट नेम, इससे नेम सेट हो जाएगा। अब हमको इमेज सेट करवानी है, तो इमेज सेट करवाने के लिए हमको URL के थ्रू इमेज को लोड करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी होती है पिकासो। तो पिकासो की डिपेंडेंसी हमको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना रहेगी। तो इधर पे हम लिखते हैं पिकासो एंड्रॉइड, इंटर मारेंगे, पहले नंबर की जो लिंक खुलेगी उसको ओपन कर लेंगे। फिर जाएंगे इंस्टॉल डाउनलोड पे और यहाँ पे वर्जन मिलेगा नहीं इसलिए हम डायरेक्ट चलते हैं इसके गिट पे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके हमको इसका ये इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगा। इसको हम कॉपी कर लेंगे और हमारे एप्लीकेशन लेवल की ग्रेडल फाइल में इसको पेस्ट कर देंगे। तो फायरबेस की डिपेंडेंसीज के ऊपर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद हम इसको सिंक करते हैं। फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा ये सिंक होने में। तो गाइस ये सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। अब हम वापस से हमारे अडप्टर पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पिकासो डॉट गेट डॉट लोड। इसमें इमेज का URL पास करना है तो हम लिखेंगे इधर मॉडल डॉट गेट URL गेट इमेज और फिर इधर टारगेट पास करना है तो हम लिखेंगे होल्डर डॉट इमेज। तो ये हमारा रिसाइकलर व्यू का अडप्टर बनके तैयार है। अब इस अडप्टर को हमको सेट अकेला करना है। तो अब हम चलते हैं वापस हमारे ऑल यूज़र वाले फ्रेगमेंट पे। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, इस अडप्टर में हमको पास करना है फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन का एक ऑब्जेक्ट। तो वो हमको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हम वापस से यहाँ पर आएंगे हमारे फायरबेस UI वाली जगह पे और इसको कॉपी करेंगे। ऑप्शन इस टाइप से क्रिएट होता है, कॉपी करके सीधा पेस्ट कर देंगे हमारे ऑल यूज़र फ्रेगमेंट में यहाँ पे। इधर पे हमको अपने मॉडल का नाम देना रहता है तो वो है चैट। तो अल्ट J प्रेस करके जहाँ जहाँ पर ये 3 जगह पर है तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ यूज़र। हमारे मॉडल का नाम यूज़र था। फिर यहाँ पे क्वेरी देना है। तो क्वेरी में बताता हूँ क्या देना है। हमको अपने यूज़र के अंदर का डेटा शो करवाना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस और डॉट चाइल्ड, और चाइल्ड का नाम रख देते हैं यूज़र। ये नेम सेम होना चाहिए इस नेम के और उसके बाद बस ये शो हो जाएगा। अब हमको सेट अडप्टर अकेला करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे ऑल यूज़र डॉट सेट अडप्टर और एक अडप्टर का हम इधर पे नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो इधर लिखेंगे हम प्राइवेट और ऑल यूज़र अडप्टर लिख देते हैं अडप्टर
और पहले इधर पर अडाप्टर का वेरिएबल क्रिएट कर, अडाप्टर को इनिशियलाइज करते हैं और पहले इधर अडाप्टर को इनिशियलाइज करते हैं। न्यू ऑल यूज़र अडाप्टर, इसमें पास कर देते हैं ऑप्शन जो अभी हमने क्रिएट किया था। फिर सेमीकोलन लगा के अडाप्टर को पास कर देते हैं हमारे सेट अडाप्टर वाली मेथड के अंदर। अब इसके बाद हमको 2 मेथड की और ज़रूरत है, वो भी हम यहीं डॉक्यूमेंटेशन में से उठाएंगे। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ऑन स्टार्ट और ये ऑन स्टॉप, तो मैं यहाँ से इतना कॉपी करता हूँ सीधा और इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको हम हटा देते हैं। प्रोटेक्टेड की जगह ये होने वाला है पब्लिक और ये भी होने वाला है पब्लिक, क्योंकि ये फ्रेगमेंट्स है। यदि एक्टिविटी होती तो ये प्रोटेक्टेड ही रहता। अब हम इसको रन कर देख सकते हैं कि ये एक्चुअली में किस टाइप से वर्क कर रहा है। तो हम इसको रन करते हैं। तो गाइस ये सक्सेसफुली रन हो चुका है और ये 3 सेकेंड रुकेगा यहाँ पर, उसके बाद सीधा डैशबोर्ड पर पहुँचाएगा। ये ऑल यूज़र वाला फ्रेगमेंट है और इसमें यूज़र का डेटा आ चुका है। तो ये नोरा का नाम आ गया, नोरा की ईमेल भी आ गई, लेकिन नोरा की इमेज आई नहीं। इमेज क्यों नहीं आई? ओके, ये इमेज इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने इधर गेट ईमेल लिख दिया। गलती हुई हमसे, हमको इधर लिखना था गेट इमेज। तो अब आएगी इमेज। अब फिर से एक बार रन करते हैं। तो गाइस अगेन ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। फिर से स्प्लेश स्क्रीन आई, 3 सेकंड के लिए लॉगिन थे, डायरेक्ट पहुंचा दिया डैशबोर्ड पे। ऑल यूज़र वाला ये फ्रेगमेंट है, इसमें ये डेटा आया, नोरा का नाम, नोरा की इमेज, नोरा की ईमेल, सब कुछ आ गया। नीचे दूसरा यूज़र मयंक भी दिख रहा है। तो इसमें जितने यूज़र होंगे सारे के सारे अब इस लिस्ट में आराम से शो हो जाएंगे। तो हमारा ये फ्रेगमेंट कंप्लीटेड है। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फर्दर वीडियोज़ के लिए और अगली वीडियो तक के लिए बाय।